हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे हो बच्चा पार्टी? बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन। कैसा चल रहा है सबका लॉकडाउन? कितने खुश होते हैं सारे कि बच्चे सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि कोई स्कूल नहीं खुल रहे, कोई कोचिंग सेंटर नहीं खुल रहे और मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू हम सारे पढ़ रहे हैं। अब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल के थ्रू बीच में साइड बाय साइड कभी अपने फेसबुक को ऑन कर देते हैं, कभी अपने व्हाट्सएप को ऑन करते हैं ना। जरूर करते होंगे, पक्का पक्का करते होंगे। कईयों ने तो इंस्टाग्राम में भी अपना अकाउंट बना रखा है, बना रखा होगा बच्चे। चलो आज का हम टाइम नहीं वेस्ट करते। तो हमारा जो मैंने लास्ट का टॉपिक बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूनिट चल रही है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारी यूनिट्स के अंदर एक तो मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक करवाया है, रिलेशंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशंस हमारा था, तो हम उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। हम आगे आगे की क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं ताकि प्रॉपर वे से आपके नोट्स बनते रहें और आपकी एक भी दिन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। मुझे रेगुलर आपकी क्लास चाहिए एंड रेगुलर मुझे आपका होमवर्क भी चाहिए, क्योंकि हमने बच्चे 90 अबव मार्क्स लेने हैं, ना कि बिल्कुल डाउन करना है। ओके, बढ़िया। तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मैंने एक बताया था, एक तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो आया था, यूनिट का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके पास यूनिट चल रही। क्लियर बेटा? ठीक है। अब जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उसके अंदर हमारे पास रिलेशन जो आया था वो आया था I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। रिलेशन था हमारे पास नर्व डे। उसके बाद फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था इन करंट डेंसिटी में। आगे मैंने इसको ले लिया था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बच्चे आपको पता है जे से डिनोट करते हैं और वो होता है हमारे पास टोटल करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। टोटल करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब इसमें हमने क्या किया था, मैंने ऊपर की वैल्यू को इसको यहाँ पे पुट किया। जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो फाइनली जो करंट डेंसिटी की वैल्यू आई थी एन ई ए बी डी अपॉन में ए। एरिया से एरिया जो हमारे पास था वो कैंसिल हो गया था, आपके सामने है बच्चे, कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो जे आया मेरे पास वो एन ई बी टी आया। एक तो रिलेशन ये आया, या फिर आप ये ले सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक वैल्यू आ गई मेरे पास जे अपॉन में एन ई। अब एन ई आया है बच्चे आपके पास, इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि जो हमारे पास एन ई आया है उसको हम चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू क्यू। क्यों क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो क्यू होता है, क्यू इक्वल होता है एन ई। एन हमारे पास यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास जो ई आ रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए हम ले सकते हैं इसको। फाइनली तो मैंने आपको जो वी डी की वैल्यू बताई है, ये हमारे पास रिलेशन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ये हमारे पास रिलेशन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक टोटल चार्ज के बीच में है। तो रिलेशंस को ही उसने डिफरेंट उसमें क्या कर रखा है, रिलेशंस को ही डिटेक्ट कर रखा है। वही रिलेशंस डिटेक्ट कर करके उसने प्रॉपर वे से बनाया है ताकि आपको प्रॉपर वे से पता लगे। वही रिलेशंस डिटेक्ट कर रखे हैं। डिटेक्शन से हमें ये पता लग जाता है कि इस रिलेशंस को, इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये हमारे पास डिटेक्शंस आ जाता है। ठीक है बेटा? ओके, गॉट इट। तो आपको क्लियर समझ में आया है? कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो आप बच्चे मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटेक्शंस ऑफ ओम्स लॉ। अब इसी रिलेशन से हमने डिडक्शंस निकालनी है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो मुझे ऐसे ही रिलेशंस लेना है जिसमें डिडक्शंस निकली ओम्स लॉ की। तो हमारा जो टॉपिक्स है उसमें हमने ये वैल्यू सारी पुट करनी है। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी। ये वैल्यू आपने बच्चे याद रखनी है
क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पास जरूर आएगा, 101% न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल्स को आपने जरूर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शंस का मतलब होता है उसको हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब ओम्स लॉ मुझे डिटेक्ट करना है तो सिंपल मैंने लिखा व्हेन ए पोटेंशियल्स कैपिटल V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, रिलेशंस पूरा लिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा व्हेन ए पोटेंशियल्स कैपिटल V is applied across a conductor of length small l, जिसकी जो लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास स्मॉल l है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ देन, तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of is given by, तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आएगा बच्चे वो हमारे पास क्या है, vd इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E स्मॉल m टाउ। ये सबसे पहला रिलेशन था। अब इस रिलेशंस में आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो E होता है वो V/L होता है। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और L हमारे पास यहाँ पे है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है बच्चे, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और L है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। मैंने यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर दी है, मैंने E की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है। तो फाइनली VD मेरे पास हो जाएगा स्मॉल e, इसकी जगह पे कैपिटल V टाउ अपॉन में ML। V मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ओम्स लॉ निकालना है। ओम्स लॉ होता है कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, तो मुझे कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसी वजह से मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो एक हमारे पास रिलेशन आ गया। उसके बाद आपको पता है I की वैल्यू आपको पता ही है कि I हमारे पास क्या होता है, सीधा मैंने रिलेशंस लगाया, ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई। इसके बाद मैंने इक्वेशंस को लिख दिया, ये मेरे पास आ गई फर्स्ट। उसके बाद मैंने सीधा लिख दिया we know that relations between electric current and drift velocity is given by, वो हमें पता है I is equal to NEAVD। ओके बेटा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इस VD की वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, ये सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी। तो I मेरे पास हो गया, देयरफॉर I इज इक्वल टू NEA तो है ही, VD की जगह पे सारी वैल्यू आ गई, स्मॉल e कैपिटल V टाउ ML। क्लियर है बच्चे, ठीक है। जब मैंने इसको इक्वेट किया तो सारी इक्वेशंस को मैंने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद मल्टीप्लाई किया, V को इधर ले लिया, I अपॉन में V। बच्चे ये I और इस V को मैंने इकट्ठा कर दिया और रिमेनिंग इक्वेशंस को यहाँ लिख दिया। देखो N एक ही है यहाँ पर, E यहाँ पर 2 है तो E स्क्वेयर हो जाएगा, A हो जाएगा टाउ अपॉन में ML।
m बच्चे हमारे पास आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, क्लियर है। I अपन में v में मैंने इसको इनमें कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे ओम्स लॉ इसका बनाना है। अब ये मेरे पास इक्वेशन आई है, अब मैंने इसको पूरा रिवर्स कर दिया। बच्चे इसको कैसे रिवर्स करा, मैंने इसको और ऐसे लिख दिया, मैंने इसको v/i की फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इसको v/i की फॉर्म में लूँ तो सारी इक्वेशंस रिवर्स होगी, ml ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा मेरे पास n e² a टाउ। टाउ इज ए रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। उसके बाद हमें पता है ये सारी की सारी एट ए फिक्स टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूँ, ये सारी की सारी क्वांटिटी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। कौन कौन सी क्वांटिटी, m l n e टाउ एंड a। देखो इसके बाद मैंने लिखा एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं देन ऑल, ये जो हमारे पास सारी की सारी आ रही है, ऑल क्वांटिटीज कौन कौन सी क्वांटिटीज आपकी, ऑल क्वांटिटीज, जैसे m l n n a m l n a e टाउ e n टाउ, ये सारी की सारी जो हमारे पास क्वांटिटी आती हैं, all have constants value, all have कांस्टेंट वैल्यू। इन सब की जो वैल्यू होती है बच्चे हमारे पास, वो सारी की सारी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर ए गिवन कंडक्टर, फॉर ए गिवन कंडक्टर जो भी हम लेते हैं इसके लिए। ओके बेटा, पेपर में ये हमारे पास डेरिवेशन ज़रूर आता है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको करना जरूर। जब ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो कहने का मतलब क्या है, जब सारी चीज़ें ही कांस्टेंट होगी तो मेरे कहने का मतलब है ये सारी की सारी चीज़ क्या होगी, मेरे पास कांस्टेंट ही होगी बच्चे, क्लियर। अगर ये सारी की सारी चीज़ ही मेरे पास हो, तो उसके बाद है बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखा है, ऐसे डिफरेंट हमारे पास रिलेशंस आते रहते हैं, तो ऐसे ही मैंने बच्चे बोर्ड पे मेंशन कर रखा है पहले से ही। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशंस जगह जगह यूज़ होते हैं, इसके ऊपर आपके पास 101% वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे CBSE बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, एंड ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी बोर्ड हो सकता है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो बेटा हमने क्या करना है, तो रिलेशंस जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहीं ना कहीं जगह यूज़ होता है। तो लास्ट जो मैंने करवाया था डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ, एंड दिस इज माय लास्ट टॉपिक, इसमें हमने रेजिस्टिविटी का रिलेशंस बताया। अब देखिए क्या है हमारे पास रेजिस्टिविटी का टॉपिक, का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पेपर में जरूर आएगा 101%, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब रेजिस्टिविटी का रिलेशन बताना हमने इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो आपने अब देखना है कि आपका रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशंस बनेगा और किस ढंग से हमने उसको बताना है। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने लेट किया द रेजिस्टेंस कैपिटल R ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ हमने ले रखी है यहाँ पर L, एंड एरिया मैंने ले लिया A, और एंड इज गिवन बाय, तो इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्म में बताया, तो R आपको पता है R इज इक्वल टू रो बाय L अपॉन में A। रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेशल रेजिस्टेंस का, तो एक ही बात है, बट इन सेकेंड इक्वेशंस मैंने यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बताई थी, एक R की वैल्यू हमने वो ही निकाली है जिसको मैंने सेकेंड इक्वेशन की। दोनों इक्वेशंस को मैंने कंपेयर किया फ्रॉम 1 and 2। कंपेयर करने के बाद बच्चे आप खुद देखिए, लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, फाइनली जो मेरे पास आंसर बचा वो ये बचा, रो इज इक्वल टू m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। अब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है रो रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। देखो ना तो वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है और ना ही वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, डेट इज से कहने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी
इंडिपेंडेंट है, वो ना ही कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड कर रही है कि आप सिलेंडर जो ले रहे हो बड़ा ले रहे हो, वायर छोटी ले रहे हो बड़ी ले रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं कर रही, ना ही वो इसके एरिया पे डिपेंड कर रही है। एरिया मीन्स ना ही इस पर मैटर करता है कि आप जो वायर ले रहे हो थिक ले रहे हो या थिन ले रहे हो। ओके बेटा, गॉट इट। तो आप खुद देखिए, तो रजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जो अब हमने रिजल्ट निकाला है। किस किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट तो वो डिपेंड करती है करंट डेंसिटी के ऊपर। करंट डेंसिटी कह दो, करंट डेंसिटी आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसको ये भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो करंट डेंसिटी। एंड सेकंड फाइनली वो डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कल मैंने आपको बताया था। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कम से कम 2 कोलिजन के बीच का, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन जो होते हैं, कंटिन्यूसली जो कोलिजन होते हैं, उनके बीच का जो एक प्रॉपर टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे और जो हमारे पास सिलेबस में थे करने को। बेटा हम इसमें काफ़ी सारे और भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है सिंपल, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। जब भी कोई नई यूनिट लिखते हो, नई यूनिट करते हो, तो सबसे पहले उसके 2 पेज बच्चे ब्लैंक छोड़ दिया करो। उस 2 पेज पे उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे फॉर्मूले बनते हैं उसको बाद में आप नोट डाउन कर लिया करो। रीज़न सिर्फ उससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे जस्ट आपने कॉपी पूरी खोलने की जरूरत नहीं। फ्रंट के 2 पेज आपके सामने खुले होंगे, उसके अंदर सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे होंगे, और जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इजी वे में न्यूमेरिकल्स आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, एंड एक ठीक है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर हमारा बच्चे फिनिश है। उसके बाद एक छोटा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करवा दूँ। एक्स्ट्रा है बच्चे ये, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत पेपर में भी आ जाता है। रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। रिलेशंस बिटवीन जे आपको पता है करंट डेंसिटी है हमारे पास। सिग्मा इज ए कंडक्टिविटी एंड ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच में क्या रिलेशंस है, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का वहाँ पे पेपर में क्वेश्चंस आ सकता है। तो हमने तो जस्ट क्या करना है, वैल्यू को लेना है और वैल्यू के हिसाब से ही हमने उसको मोल्ड करके बताना है कि वो वैल्यू को हम कैसे ले सकते हैं और किस किस तरह से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सीधा लिख दिया मैंने 4n इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सीधा ले लिया 4n इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ ये किसके लिए ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए है तो मैंने Q जो ले लिया वो -e ले लिया, मतलब चार्ज की जगह पे हम -e लेंगे। उसके बाद मुझे पता है एंड Vd की वैल्यू मुझे पता है। Vd क्या होती है, Vd होते हैं हमारे पास -e कैपिटल E टाउ अपॉन में m। ये तब है जब हमारे पास रिलेशंस आता है उसका। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं निकालूँ तो वेक्टर फॉर्म में से v के ऊपर वेक्टर आएगा और e के ऊपर वेक्टर आएगा। क्लियर है? उसके बाद एक मैंने इक्वेशंस और भी निकाली थी, आपको याद होगा जे की फॉर्म में मैंने निकाल के बताई थी। जे हमारे पास जो रिजल्ट आया था, जे मैंने निकाला था ई एन वी डी। मैंने अभी आपको रिलेशंस निकाल के बताया है। ठीक है ना, ये हमने एक रिलेशंस निकाला था। इस ई की जगह पे मैंने बस यहाँ पर क्या किया है, इस ई की जगह पे मैंने इसको क्यू की फॉर्म में ले लिया। मान लो इसकी जगह पे मैंने जे को कन्वर्ट कर दिया, ये इसको मैंने ई की जगह पे यहाँ पर क्यू ले लिया, एन ले लिया, और ये हो गया मेरे पास वी डी। क्लियर है बेटा? उसके बाद ये वी डी की वैल्यू को भी मैंने फाइनली केस में पुट कर दिया। आप वी डी ई की जगह भी कर सकते हो या नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू पुट कर दिया। ठीक है,
उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सारी की सारी वैल्यू जो है, ये जो इक्वेशन 1 और 2 की जो वैल्यू है, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 1 और 2 पुट कर दो 3 में। मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 1 2 पुट इन 3 के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चे देखो रिलेशंस में क्या आएगा, क्यू की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई, एन की जगह पे एन लिखा, वी डी की जगह पे सारी वैल्यू लगा दी मैंने, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम। क्लियर है बच्चे। उसके बाद जे वेक्टर वैल्यू को कैलकुलेट किया, जो वैल्यू को कैलकुलेट किए करेंगे माइनस माइनस किस में हो गया प्लस में, तो ये मेरे पास बनेगा एन ई स्क्वेयर कैपिटल ई वेक्टर टाउ अपॉन में एम। कॉम्पिटिशन लेवल में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो तभी हम एक भी इक्वेशंस को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास ये रिलेशंस बना एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन में एम, और आपको पता है, बट हमें यहाँ पर पता है बच्चे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, बट एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन में एम किसके इक्वल होता है, 1/रो, रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। आपको पता है ये 1/रो है, अभी हमने निकाला था, और 1/रो को ही तो सिग्मा कहते हैं। मुझे सिग्मा का रिलेशंस निकालना है। रो इज ए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि कितना करंट जो फ्लो हो रहा है क्वायर में से, तो वो कितना रजिस्ट कर रहा है, एंड इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, एंड सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी से, जो हमारे पास सिग्मा आ रहा है। मैंने कंडक्टिविटी से उसको क्या कर दिया बच्चे, रिप्रेजेंट कर दी है सिग्मा को, ठीक है ना। क्लियर समझ में आ रहा है ना। कंडक्टिविटी से, ये कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, आप इसको लिख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। मुझे रिलेशंस बनाना था, तभी मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली एक आपको ये भी पता है, जे हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो जे होता है वो होता है सिग्मा ई। तो अब ये देखो, ये फाइनली क्या बन गया, ये सारा का सारा क्या बन गया, सिग्मा। सिर्फ एक क्या बचा यहाँ पर, ये देखो बच्चे, सिर्फ एक ई को छोड़कर ये सारा हमारे पास क्या बन गया, सिग्मा, और ई को मैंने अलग लिया। क्लियर है। तो फाइनली मैंने आपको रिलेशंस बता दिया है कि, और अगर आप वो कहते हैं कि रिलेशंस आपने सिग्मा नहीं निकालना है, रो निकालना है, अगर रो की फॉर्म में निकालना है तो वो बनेगा ई इज इक्वल टू, अगर आप रो की फॉर्म में निकालते हो तो वो हमारे पास यहाँ पे रो यहाँ आ जाएगा और वो हो जाएगा जे। क्लियर है ना। देखो, अगर मुझे रेजिस्टिविटी की फॉर्म में निकालना है तो रेजिस्टिविटी की फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा को नीचे ले जाएंगे, तो ये जे बाय सिग्मा हो जाएगा, 1/सिग्मा हो जाएगा हमारे पास, रो इज रेजिस्टिविटी। क्लियर है। तो ये दोनों रिलेशंस मैंने आपको बता दिए। तो आज के जो हमारा टॉपिक्स था, जो आज मैंने आपको ये टॉपिक्स करवाने थे, तो ये जो हमने वीडियो बनाई है ये सिर्फ आज के जो लेक्चर के लिए बनाई है। अब इसमें सिर्फ एक आधा, मैक्सिमम एक आधी थोड़ी छोटी मोटी डेफिनेशंस रह गई है, मोबिलिटी के ऊपर रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट 95% 96% आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कल की जो हमारी क्लास होगी बच्चे, उसके अंदर मोबिलिटी वाला टॉपिक कर लेंगे, एक टॉपिक रहता है, और थोड़े बहुत हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। बस आप सब ने क्या करना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं और मेरे को ग्रुप में ज़रूर सेंड करनी है, ताकि मुझे पता लगता रहे कौन बच्चा पढ़ रहा है, रेगुलर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है बेटे। ओके, thanks for watching this video and stay home, stay safe.